गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, आज हम लोग क्लास 11th केसी सिन्हा मैथमेटिक्स के सेकेंड बुक का चैप्टर नंबर 17.3 के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको 17.1 और 2 के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन बता चुका हूं। यदि आप नहीं देखें तो उसे देख लेंगे क्योंकि इस चैनल पर फर्स्ट बुक खत्म होने के बाद हम लोग सेकेंड बुक चालू कर दिए हैं। तो आज हम लोग केसी सिन्हा मैथमेटिक्स सेकेंड बुक के तीसरे चैप्टर को पढ़ेंगे जो है 17.3 17.3, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नियामक ज्यामिति से लिया गया है। तो चलिए बिना समय का हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करेंगे ताकि अन्य विद्यार्थी भी घर बैठे मैथ की तैयारी कर सके, उसे कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी प्रश्न बनाने में कोई परेशानी ना हो, क्योंकि बिल्कुल फ्री में यहाँ से आप घर बैठे मैथ की तैयारी कर पाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आज 17.3 के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन देख लेते हैं। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 17.3। दोस्तों, मैं 17.1 और 2 के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन बता चुका हूं। यदि आप नहीं देखें तो ज़रूर देख लेंगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे 17.3। आज मैं सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक फार्मूला बता दूँ। एक ही सूत्र की ज़रूरत है, ठीक है। एक फार्मूला के द्वारा सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। यहाँ याद रखिएगा, यदि किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A x1 y1 B x2 y2 एवं C x3 y3 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा बराबर। फॉर्मूला तो बहुत सारा होता है, ठीक है, क्षेत्रफल का, लेकिन एक फॉर्मूला बेसिक है जिसे आपको याद करना है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको जानना होगा। देखिए, जो आपकी किताब का फॉर्मूला है पहले मैं उसको बता देता हूँ। एक फॉर्मूला होता है 1/2, ठीक है। मोड में डालिएगा, x1 1 है तो 2 रखिएगा, y2 माइनस y3। x1 के बाद हो जाएगा x2 1 2 3, x2 होगा तो हो जाएगा आपका y3 माइनस y1। तो x1 x2 फिर क्या होगा x3, तो y1 माइनस क्या हो जाएगा y2। एक फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा और आसान सूत्र होता है। हम क्या करेंगे, रखेंगे 1/2 तो रखना ही है। इसके बाद एक कोष्ट दे दीजिए, ठीक है। और फिर रखिए x1 y1 प्रथम नियामक, फिर x2 y2 आसान है। फिर रखेंगे x2 y2 और x3 y3, फिर रखिएगा x3 y3 और x1 y1। ये और आसान होता है। प्रथम नियामक दूसरा, फिर दूसरा तीसरा, तीसरा प्रथम, इस तरह कर देते हैं, ठीक है। जिससे एक त्रिभुज आप बनाइएगा, हम यहाँ ही त्रिभुज बना दें। अगर ABC त्रिभुज अगर आप बनाते हैं ABC, तो पहले A का नियामक फिर B का, यानी AB फिर BC और फिर CA, C का फिर A का, C का फिर A का नियामक रखा गया, ठीक है। अगर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हम लोग यही फार्मूला लागू करेंगे। दूसरा कोई फार्मूला, जैसे ABCD चतुर्भुज हो गया, ABCD, ठीक है। इसका नियामक मान लेते हैं x1 y1 दिया है, इसका नियामक x2 y2 दिया गया है और इसका नियामक दे दिया x3 y3 और ये हो गया x4 y4, ठीक है। तब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ऐसे लिखिएगा, यदि किसी चतुर्भुज ABCD का नियामक A x1 y1 B x2 y2
एवं CX3Y3 तथा DX4Y4 हो तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल, नियम का चतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखिए एक वर्ड दूर रखिएगा, ए बी पर रखेंगे, ए बी फिर बी सी फिर सी डी या फिर डी ए, ठीक है, अच्छा रहता है। यानी ए और उसके नीचे बी का नियामक ऐसे किया जाता है, फिर बी और नीचे सी का नियामक, फिर सी और उसके नीचे क्या होगा डी का नियामक, फिर डी और उसके नीचे क्या होगा ए का नियामक। बस ये आसान होता है, सबसे इजी फॉर्मूला ए बी बी सी सी डी डी है, ठीक है। सबका नियामक रखना है, क्रॉस गुना करके घटा लेना है, आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। सबसे बेटर फार्मूला आपका यही है। तो ऐसे भी लिख देंगे, चाहते थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं ताकि आपको और ज़्यादा समझ में आए। तो ए का नियामक क्या है x1 y1, फिर क्या होगा बी का नियामक x2 y2, फिर क्या रखना है बी का नियामक x2 y2 और x3 क्या हो गया y3, फिर हो गया x3 y3 x4 y4, फिर हो गया x4 y4 x1 y1। बस यही नियामक रखना है और क्रॉस गुना करके घटा लेना है, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। काफ़ी। और तीसरा बात याद रखिएगा, ये तीन बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल हो तो तीनों बिंदु संरेख होता है, याद रखिएगा। इसे यदि तीन बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो तो बिंदु संरेख होता है। जब त्रिभुज ऐसे बस शून्य होगा तो बिंदु क्या हो जाएगा संरेख होगा। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। चलिए हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर कौन सा है, एक्सरसाइज 17.3 है। सबसे प्रथम क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। यहाँ क्वेश्चन हम लोग शुरू कर देते हैं और फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी आपको आता है। तो देखिए प्रथम क्वेश्चन है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें जिसके शीर्ष दिया है। तो मान लेंगे ए बी सी है, त्रिभुज का शीर्ष ए बी सी है, तो अब क्षेत्रफल निकालिएगा। यहाँ लिखिएगा माना कि दिया गया बिंदु तो ए बी सी का शीर्ष है। एक फिगर भी आप ड्रॉ कर देंगे ऐसे, ए बी सी। ई का नियामक 3-4, बी का नियामक 7-5 और सी का नियामक -1-10, ठीक है। इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2। ए का नियामक पर रखिए, देखिए ए फिर बी रखिएगा, फिर रखिएगा बी का नियामक, फिर सी का नियामक, फिर सी का नियामक, फिर ए का नियामक, ऐसे नियामक रखिए। सबसे आसान तरीका ऐसे होता है, ठीक है। देखिए जिसमें एक बना के दिखाता हूँ। ए का नियामक क्या दिया है 3-4, बी का नियामक दिया 7-5, फिर देखिए बी का नियामक 7-5 -1 10, फिर सी का नियामक -1 10 और ए का नियामक 3-4, ठीक है। इसी को घटा लेना है गुना करके। देखिए कैसे गुना करते हैं, क्रॉस गुना करेंगे ऐसे और फिर माइनस ऐसे। 3×5 15 और -7 का 28, -28 आ गया तो माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए 7 के 70 माइनस 5 एकम 5 5 प्लस हो जाएगा। फिर देखिए 4 एकम 4 -10 3 30, ठीक है। काफ़ी सिंपल है, कहीं भारी नहीं है। 1/2, 28 को 15 जोड़ेंगे 8 × 3 हाथ में 1 43 प्लस 75 प्लस ये माइनस हो जाएगा ना -26, तो हो गया 1/2 43 प्लस इसमें 26 घटाएंगे 5 और 9 6 15, इसमें 6 में 4 2 गया 4 49 हो गया, यानी 6 में 2 गया 4 हो गया 49, ठीक है। 1/2 9 3 12 2 हाथ में 1 8 1 9 92 घटा देंगे 4 दूना 8 और 6 दूना 12, यानी 46 वर्ग
इकाई। ये आपका आंसर हो गया। काफ़ी सिंपल है, कहीं भारी नहीं है। चलिए आगे बनाते हैं क्वेश्चन 2 का 1 बनाते हैं। 2 के 1 में क्या दिया क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन दिया गया है चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें जिसके शीर्ष। इन चतुर्भुज का आपको क्षेत्रफल निकालना, जैसे त्रिभुज का निकाले थे ना वैसे ही चतुर्भुज का। इसमें ए बी सी डी 4 गो शीर्ष हो जाएगा। तो 4 त्रिभुज में 3 शीर्ष और चतुर्भुज में क्या हो जाएगा 4 शीर्ष। तो एक चतुर्भुज बना देंगे, ठीक है। ऐसा ही कुछ चतुर्भुज कैसे बना दीजिए। ए बी सी और डी। ए का नियामक दिया हुआ है 1 1, बी का नियामक दिया है 7 - 3, सी का नियामक दिया है 12 2 और डी का नियामक दिया है 7 21। 7 21 तो यहाँ लिखिएगा मान दिया गया बिंदु चतुर्भुज ABCD का शीर्ष है, इसलिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 1/2 लिखिएगा। फिर क्या करेंगे ई का नियामक, फिर नीचे बी का नियामक। ए बी हो जाएगा भुजा, ए बी का बाद कौन होता है बी का नियामक, नीचे सी का नियामक, फिर सी का, फिर डी का, फिर डी का और फिर क्या होगा ए का। यानी चारों भुजा का नियामक हमें रख देना है। यहाँ से लिखते हैं 1/2। ए का नियामक क्या दिया है 1 1 7 - 3। बी का नियामक दिया है 7 - 3 12 2 और सी का नियामक दिया है 12 2 7 21। डी का नियामक 7 21 1 1। तो देखिए 1/2 -3 - 7 हो गया। 3 1 3 7 1 7 7 ने 14 प्लस क्या हो गया 12 36। 14 + 36 हो गया प्लस यहाँ देखिए 21 में 12 से गुना करेंगे तो 2 से क्या हो गया 52 - 7 ने 14 जोड़ 7 1 7 - 21। देखते हैं आगे हल करते हैं। जैसे आगे हल किए तो 7 3 10 हो जाएगा, माइनस में 10 14 और 36 50 हो गया, प्लस 252 में से 14 घटाएंगे 252 तो 12 4 के 8 4 12 8 4 12 और 4 में से क्या 3 138 हो गया। 238 ना 238 हो गया माइनस 7 में से 21 में 7 में तो 14 बचेगा। देखिए 1/2 10 को और 10 को 14 को 24 को 24 में से 50 घट गया तो बचा 26 और 26 और 238 जोड़ेंगे 238 + 26 26 जोड़िएगा तो 8 से जोड़ेगा हाथ में 1 264 238 + 26 1/2 गुना 264 कितना है 132। मतलब 132 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल हो गया। सिंपल है 232 132 वर्ग इकाई हो गया। ठीक है चलिए ऐसा ही आप 2 बना लीजिएगा। ठीक है हम लोग 3 बनाते हैं। सेम ऐसा ही क्वेश्चन 2 है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपका 2 है, देख लीजिए। 2 नंबर ऐसे दिया है ना, इसके क्षेत्रफल निकालना है तो बन जाएगा 3 बनाइए। 3 का त्रिभुज से कि शीर्ष इतना 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 है। एक सरलरेखा डी ए बी तथा ए सी को 1:2 के अनुपात में क्रमशः ई डी तथा ई पर काटता है। यहाँ डी होगा, डी तथा ई पर काटता है तो साबित करें कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल = 9। देखिए एक फिगर से आपको समझा देते हैं। कहता है ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है। ए बी सी त्रिभुज हो गया। ए का नियामक कहता है 3 0, इसका नियामक दिया 3 0, ए का नियामक 3 0 हो गया। बी का नियामक कह रहा है 0 6 और सी का नियामक दिया है 6 9। ठीक है और डी कहता है ए बी को समविभाजित करता है 1:2 के अनुपात में और ई कहता है इसको 1 और 2 के अनुपात में समविभाजित करता है। इसको मिला दिया तो आपको निकालना है ए बी सी बड़े त्रिभुज क्षेत्रफल और ए
डी ई का क्षेत्रफल निकालना है, दोनों का अनुपात कर लेना है। ठीक, तो ए का अनुपात 2 का अनुपात विभाजित करता है, तो डी का नियामक निकालिए अंतर्विभाजन सूत्र से, और ई का नियामक निकालेंगे अंतर्विभाजन सूत्र से, तब बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे, यहाँ दिया गया है चूँकि बिंदु डी एवं ई भुजाओं को 1:2 के अनुपात में बांटती है। ठीक है, बांटते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, डी का नियामक निकालेंगे। डी का नियामक निकालेंगे, तो एम एक्स टू जो एन एक्स वन बटा एम प्लस एम का मान 1 है, एक्स टू 0, एन एक्स वन का मान 3 बटा एम प्लस एन, एम वाई टू जोड़ एन वाई वन बटा एम प्लस एन, 0 हो जाएगा, ये 6 बटा 3, ये हो जाएगा 6 बटा 3, कितना आया, 2 और 2 आ गया। ठीक है, ऐसा ही ई का नियामक निकालिए। एम एक्स टू जोड़ एन एक्स वन, एम वाई टू जोड़ एन वाई वन बटा एम प्लस एन, 6 + 6 12 बटा 3, 9 बटा क्या हो गया 3, तो 12 3 से भागने 4 आएगा, और 3 3 का 9, 4 3 हो गया। ठीक है, तो क्षेत्रफल अब क्या होगा, इसका भी नियामक निकल गया, तो ए डी ई का क्षेत्रफल निकालिए, फिर ए बी सी का क्षेत्रफल निकालिए, बनाइए। अब त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल कितना होगा, बराबर 1/2, ए का नियामक क्या हो गया 3 0, और डी का नियामक कितना निकल गया 2 2, फिर डी का नियामक 2 2, और ई का नियामक 4 3, फिर 4 3 और 3 0, इसी को हल कर लेना है। तो हल करेंगे तो आपका कितना आ गया, 6 - 0 प्लस 6 में 4 दूना 8, 0 में 9, 1/2 6 माइनस हो गया 2 माइनस 9, 9 2 11 में से 6 हो गया, 6 5 11, 9 और 2 11, 11 में 6 हो गया, क्या बचेगा -5, तो -5 बटे क्या हो गया 2, ए बी ए डी का निकल गया। अब निकालिए ए बी सी का क्षेत्रफल, चूँकि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2, ए का नियामक दिया हुआ है ए बी सी, ए का नियम 3 0, और बी का नियम 0 6 0 6 6 9 6 9 3 0, 36 18 - 0 प्लस 0 में 36, 0 में 9 27, 36 में 18 गया -18, -18 को और 27 को 45 को -45 हो गया, तो 45/2 आ गया। अब कहता है, अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बड़ा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल अनुपात कहता है, तो ये 45/2 आया है, और इसका है -5/2, 2 से 2 काटिए, तो क्या आ गया आपका 45/5, 9 बचे क्या हो गया 45, 9, यही आपको सिद्ध करना था कि क्षेत्रफल क्या होगा 9 होगा। ठीक है, काफ़ी सिंपल है। और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 कहता है यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष इतना इतना और इतना है तो सिद्ध करें कि इसका क्षेत्रफल टी से स्वतंत्र है। क्षेत्रफल निकालिएगा तो उसमें टी नहीं आएगा, सिंपल है। चलिए 4 हम लोग बनाते हैं। 4 दिया है, वहीं लिखिएगा, माना कि
दिया गया बिंदु ABC का शीर्ष है, इसलिए तो ए का नियम क्या दिया है, यहाँ नियमक लिखते हैं t-2 दिया है, t और t-2, यहाँ दिया है t+3 इंटू टी और t+2 t+2, यहाँ दिया है t+2 कोमा t+2, ठीक है। इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 लिखेंगे। नियम है, पहले ए का नियमक रखेंगे, तो ए का नियमक t और t-2 है, फिर बी का नियमक t+3 और t है, फिर बी का नियमक t+3 और t, और सी का t+2 इंटू t+2, t+2 और t+2, ये हो गया t और t-2। हो गया। इक्वल टू टी से गुना करेंगे t² माइनस घटाएंगे, इसको गुना कर देंगे तो क्या हो गया, टी से टी में t² + 3t माइनस 2t माइनस 6, ठीक है, प्रथम हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा कहता है t+3 में t+2 से गुना करेंगे, इसको आप समझ लीजिए, क्रॉस गुना करते हैं ना जी, इसको इसमें गुना करेंगे माइनस करेंगे, इसको गुना करेंगे, इसको इसमें गुना कर देंगे माइनस देंगे, इसको गुना करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा होगा, घबराने की बात नहीं है, हम लोग बना लेंगे उसको। तो गुना करेंगे t+3 में t+2 से, तो हो गया t² + 3t + 2t + 6 माइनस t² माइनस 2t, ठीक है, प्लस t+2 में t+2 से, तो t² माइनस क्या हो गया 4 माइनस t² माइनस 2t। अब देखिए ये t² कट जाएगा, यहाँ t² कट जाएगा और यहाँ पर भी t² कटेगा, और कोई कटने वाला है, अब कोई नहीं कटेगा, ये 2t माइनस में है, ठीक है, और कहीं 2t प्लस में है नहीं, ये 2t काट दीजिए, पूरा सोच समझ के काटना होगा ना, तो गड़बड़ हो जाएगा। 1/2, 3t में से t घटेगा तो क्या हो गया t माइनस 6 प्लस यहाँ बचा 3t + 6 माइनस 4 माइनस 2t, 3 1 4t में से 2t घटेगा, ध्यान से देखना है, ठीक है ना, अन्यथा सब उल्टा पलटी हो जाएगा। ये देखिए यहाँ माइनस, तो ये माइनस में 3t होगा, और 3t में से 2 t घटेगा तो माइनस t बचेगा, यहाँ t क्या होगा माइनस बचेगा, बस है। अब देखिए 2t यहाँ हो गया माइनस t, तो 3 को t माइनस में होगा तो माइनस में कट जाएगा 3t, तो अब देखिए क्या बचा, 6 भी 6 कट गया, तो बचा 1/2 गुना -4, कितना हो गया -2। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 2 वर्ग इकाई जो t से क्या है स्वतंत्र है, यानी इसमें क्षेत्रफल में t नहीं आया है, और तो ये t से क्या है स्वतंत्र है, यही सिद्ध करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, 4 के बाद क्या हो गया आपका 5वां क्वेश्चन हो गया, 5 दिया है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पाँच कहते हैं यदि AXY B12 C21 किस त्रिभुज के शीर्ष हैं जिसका क्षेत्रफल 6 वर्ग इकाई है तो साबित करें इतना, तो क्षेत्रफल क्या करेंगे बराबर 6 करके रखेंगे तो अपने से समीकरण आ जाएगा, ठीक है, कोई बढ़ाई तो नहीं है, लेकिन चलिए बनाते हैं। A B और C हो गया, ठीक है, तो A का नियम क्या दिया है XY
बी का नियामक 1 2 और सी का नियामक क्या हो गया 2 1। क्षेत्रफल क्या दिया है 15 या 6 दिया है, 6 दिया तो प्लस में 6 रखेंगे। माना दिया गया बिंदु त्रिभुज ABC का शीर्ष है, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 XY 1 2 फिर 1 2 2 1 2 1 XY 2x माइनस y 1 माइनस 4 और 2y माइनस 2 माइनस क्या होगा x होगा। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको। 1/2 हो गया, 2x में से x घटेगा तो क्या बचेगा x, 2 में से y घटेगा क्या हो गया प्लस y, और 4 में से गया -3। ठीक है, 2 को x में से एक घटा एगो x हो गया, 2 को y में से y घटा y हो गया, 4 में से गया 3 हो गया। अब दिया गया लिखिएगा, दिया गया है क्षेत्रफल और 6 तो बराबर 6 हो जाएगा, प्लस में 6 रखा जाएगा। दो समीकरण होगा x + y - 3 इसलिए 1/2 x + y - 3 प्लस में 6 x + y - 3 इक्वल टू क्या हो गया प्लस में 6 हो गया। अब देखिए ये 2 का गुना होगा तो x + y - 3 प्लस में इसका हो गया 12। अब 3 उधर जाएगा, x + y बराबर एक और माइनस रखेंगे तो 12 3 क्या हो गया -15 हो गया। अब प्लस में रखेंगे तो 12 से 9 2 आएगा 15 और क्या आ जाएगा 9 आएगा। यही सिद्ध करना था, प्रूव हो गया। यही आपको सिद्ध करना है x + y का मान क्या है, या तो 15 है या क्या है 9 है, जो कि यहाँ क्या हो गया सिद्ध हो गया है 15 और 9। छो देखिए साबित करें कि बिंदु इतना संरेख है, तो क्षेत्रफल निकालेंगे 0 आएगा तो कहेंगे संरेख है। चलिए, और जब भी संरेख होता है तो मैं इसलिए बताता हूँ कि आप फिगर ऐसे बनाइएगा। जब भी संरेख साबित करने के लिए कहेगा तो फिगर ऐसे बनेंगे A B और C। संरेख मान एक ही रेखा में हो गया, तो A का नियामक क्या है A, B + C, B का नियामक है B, C + A और C का नियामक है C, A + B। ठीक है, तो यह लिखिएगा, माना दिया गया बिंदु ABC है, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा 1/2। पहले A का नियामक रखना है, फिर B का नियामक AB, फिर BC C + A + B, फिर CA B प्लस क्या हो गया C हो गया। घटा देंगे, क्रॉस गुना करेंगे A से, तो AC + A² - B² - BC, AB + B² - C² - AC जोड़ BC + C² - A² - AB। अब देखो कौन कौन कट रहा है, A² क्या है माइनस में है और कहीं A² प्लस में है, C² प्लस में है तो यहाँ कहीं माइनस में, B² से A कट गया, BC से BC कट गया, AB से AB कट गया, सब कट गया। 1/2 × 0 बराबर 0। जब क्षेत्रफल 0 आ गया अतः बिंदु ABC संरेख है, अतः बिंदु A B एवं C संरेख है। ऐसे ही निकालना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 दिया है क्वेश्चन, पहले पढ़ते हैं। 7 कहता है यदि बिंदु x1 y1 x2 y2 x3 y3 संरेख है तो साबित करें। इतना संरेख है क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा। तो ऐसे फिगर बनाइएगा, संरेख सभी कहेगा फिगर ऐसे बनाइएगा। ठीक है,
ABC, x1 y1 x2 y2 और क्या हो गया x3 y3। तो लिखिए माना दिया गया बिंदु ए बी एवं सी है, तब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे, 0 आएगा। तो संरेख है, संरेख ऑलरेडी दिया है तो सिद्ध करना है। चूँकि बिंदु ए बी एवं सी क्या है, संरेख है, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल किसे निकालते हैं, 1/2 फॉर्मूला ही रखिए, x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y माइनस क्या हो गया y2 बराबर क्या हो जाएगा 0। एक बार तो जाकर भाग लेगा, क्या कीजिए लिखिए सभी पदों में x1 x2 x3 से भाग देने पर, एक बार तो 0 में जाकर भाग लेगा, एक बार तो हट जाएगा। तो इसमें x1 y1 x2 x1 x2 x3 इसे भाग देंगे, फिर इसे भाग देंगे, फिर इसे भाग देंगे। देखिए ध्यान से देखिए, एक बार तो हट गया तो क्या बचा x1 y2 माइनस क्या हो गया y3 बटा x1 x2 x3 प्लस यहाँ दिए x2 y3 माइनस y1 बटा x1 x2 x3 प्लस x3 y1 माइनस क्या हो गया y2 x1 x2 x3 बराबर क्या हो गया 0। x3 कटेगा, x2 कटेगा और x1 कटेगा, तो क्या बचा, इसलिए y2 माइनस y3 बटा x2 गुना x3 जोड़ y3 माइनस y1 बटा x1 इंटू x3 प्लस y1 माइनस y2 बटा x1 इंटू x2 बराबर 0। यही सिद्ध करना था जो कि आपका प्रूव हो गया। ठीक है, काफ़ी आसान है, कहीं परेशान होने की बात नहीं है, आप अच्छा से बनाइए, सब बन जाएगा। क्वेश्चन 8 देखिए, 8 दिया गया है, आप ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे। कहता है 3 बिंदु इतना है, संरेख एक रेखा पर है, मैंने संरेख है तो इतना सिद्ध करना है, तो सेम वैसे ही क्षेत्रफल 0 करेंगे, आ जाएगा। तो एक ही रेखा बनाइएगा, ए बी और सी। ए का नियामक क्या है A0, बी का नियामक AB और सी का नियामक 0 के। ठीक है, तो लिखिए माना दिया गया बिंदु AB एवं सी है। चूँकि बिंदु संरेख है, बिंदु संरेख है, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर 0। और कोई फॉर्मूला लागू कर सकते हैं, बहुत सारा फॉर्मूला है। तो 1/2 क्या होगा x1 का नियम क्या है h0, x2 का मान AB है, फिर x2 और x3 हो गया, फिर x3 और यानी a का नियम बराबर 0। 1/2 चला जाएगा, गुना कर लीजिए तो क्या हो गया HB माइनस 0 प्लस AK माइनस 0 प्लस 0 माइनस HK बराबर 0। ठीक है, HK है, HK को बराबर उधर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ बच गया, इसलिए HB प्लस AK बराबर HK। अब HK इधर आ जाएगा, HK तो इसके बटा HK हो जाएगा, इन तो सभी पदों में HK से भाग दें, सबसे बढ़िया सभी पदों में HK से हम भाग देंगे। लिखा जाएगा सभी पदों में HK से भाग देने पर। तो देखिए भाग दीजिएगा तो बचा है HB, इसलिए
एच पी बटा क्या हो गया, एच के प्लस ए के बटा एच के, और एच के बटा क्या हो गया, एच के, ये कट जाएगा, के से की कटेगा और एच से एच कटेगा, इसलिए बी बटा के ए बटा एच इक्वल टू 1। ए बटा एच हो गया, ए बटा एच, बी बटा के, यही सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया, सिंपल है, यही आपको मांगना था, देख सकते हैं, यही सिद्ध करना है, बी बटा ए बटा एच जो बी बटा के इक्वल टू 1, बी बटा के प्लस ए बटा एच इक्वल टू 1, इसको यहाँ इसमें लिखे, उससे कुछ नहीं आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, अच्छा से पढ़िए क्वेश्चन को। किसी चतुर्भुज का शीर्ष इतना है, कुछ क्षेत्रफल शून्य हो तो साबित करें, यानी इसका चतुर्भुज क्षेत्रफल निकालिएगा, अब बराबर में 0 रखिएगा तो ऑटोमेटिक एच का मान 3 आ जाएगा, जिस चतुर्भुज क्षेत्रफल हम बताए हैं आ जाएगा आंसर, बन जाएगा। क्षेत्रफल निकालेंगे और बराबर में 0 रखेंगे तो 3h का मान आएगा ही आएगा, जैसे हमने चतुर्भुज क्षेत्रफल आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, जैसे यहाँ दो का एक नाम बताया था, वैसे ही क्षेत्रफल निकालिए, बराबर 0 कीजिए, क्षेत्रफल शून्य कहता है, मैंने संडे कहता है। अब देखिए 10 नंबर कि त्रिभुज क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई, तो इसके 2 शीर्ष इतना हो तो त्रिभुज का केंद्र एक अक्ष पर है, तो इस तीसरे शीर्ष का नियामक निकालना है। चलिए इसको बनाते हैं। 10 दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 दिया है और 2 शीर्ष दिया है, तो त्रिभुज बना दीजिए, ए बी सी, नियामक 2 शीर्ष दिया गया है, एक शीर्ष दिया है 3 1 और बी का मान दिया है 1 - 3 और सी का मान निकालना है, तो सी का मान क्या कीजिए, एक सही मान लीजिए, अच्छा रहेगा, सबसे बेटर रहेगा कि हम क्या करते हैं, इसके नियामक को एक सही मान लेते हैं, ठीक है। अब कहते हैं कि क्षेत्रफल 3 दिया है, 2 शीर्ष दिया गया है, त्रिभुज का केंद्रक एक अक्ष पर है, केंद्रक जो होगा एक अक्ष पर कहने का मतलब क्या है, इसका नियामक a0 होगा, केंद्रक ओ मान लीजिए, ठीक है। देखिए तो यहाँ मान लेते हैं, माना त्रिभुज के तीसरे शीर्ष का नियामक XY है, ठीक है, चूँकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या दिया है, 3 दिया है, 3 दिया है, तो प्लस में 3 कर दीजिए, पुनः केंद्रक से परे निकालें, त्रिभुज का केंद्रक, केंद्रक बराबर क्या दिया है, a0, इसलिए केंद्रक का नियम क्या होता है, x1 + x2 + x3/3 होता है, तो 3 + 1 + x/3 फिर 1 - 3 + y/3 बराबर क्या होगा, e0 हो जाएगा। तो इसको तो 1 के बराबर करेंगे तो कोई समीकरण नहीं है, लेकिन इसको 0 के बराबर कर देंगे, अतः 1 में से 3 घटे क्या हो जाएगा, 1 में से 3 + y/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। 1 में से 3 घटे क्या हो जाएगा, -2 + x/3 इक्वल टू 0, और -2 + x पर क्या हो गया, 0, इसलिए x पर क्या आ गया, 2 आ गया, x का मान आ गया, x नहीं है y है, यहाँ y है, तो आपका क्या हो गया, y का मान प्राप्त हो गया। तो x का मान और निकालना है, तो y के स्थान पर 0 करेंगे, x का मान निकालेंगे। देखिए पुनः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है, +-3 है, तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1/2 ए का नियम, ए का नियम 3 1 है, और बी का नियम 1 - 3 है, ए का फिर ए बी का फिर बी का और सी का, फिर सी का और क्या हो गया, ए का बराबर क्या हो गया, +-3 हो गया। इसी को थोड़ा सा हल कर लेना है, ध्यान से हल करना पड़ेगा, ठीक है, घबराइएगा तो घबराएगा, ठीक है। 1/2 है, उधर चला जाएगा, तो 3 3 का 9 - 1 + y + 3x, ठीक है, जोड़ x -
3y इक्वल टू प्लस माइनस 6 हो गया। और देख लीजिए यहाँ क्या आ गया, x और 3x मिलेगा तो हो गया 4x, y में से 3y घटेगा तो क्या हो गया 2y, माइनस 10 बराबर प्लस माइनस 6, 10 बराबर उधर चला जाएगा तो 4x माइनस 2y, 10 आगे एक बार जुटेगा तो 10 6 16 हो जाएगा, एक जुटा दोनों एक प्लस और प्लस तो 16 हो गया, और ये 6 घटेगा तो 4 हो जाएगा, 4 16 और 4 हो जाएगा। एक बार 6 क्या करना 10 में जोड़ना है, एक बार घटा लेना है। जब x पर कितना आया था, y बराबर 2 आया था, y बराबर 2, इसलिए y बराबर 2 रखिएगा यहाँ पे, तो 4x माइनस 2 इंटू 2 और 16 और क्या हो गया 4 हो गया, तो 4x माइनस 4 बराबर क्या हो गया 16 और 4 ही रहेगा, 4 जाके एक बार घट जाएगा, सब में से जुट जाएगा लेने, 4x हो गया 16 4 20 हो जाएगा, और 4 4 8 हो जाएगा, और 4 से भाग देंगे तो x की वैल्यू क्या 5 का 5 आएगा, और 4 दूना 8 आएगा। अतः c का नियामक, एगो 5 है तो y का मान तो 2 ही रहेगा, और 2 है तो 2 ही रहा। x का मान हमेशा एक बार 5 रखना है, एक बार x का मान 2 रखना है, y का मान 2 ही आया है, तो यही 5 2 और 2 2 आपका आंसर हो जाएगा। 10 नंबर का ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 10 के बाद आपका बच रहा है क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं। क्या कहता है, दिखाएं कि इस त्रिभुज के केंद्रक को शीर्ष से मिलाने रेखाएं 3 समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बांटती है। केंद्रक को शीर्ष से मिलाने वाली रेखाएं 3 समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बांटती है। तो देखिए कैसे बनेगा, पर त्रिभुज बना दीजिए, एक हम बनाते हैं। x पर क्या हो गया y, ओ मूल बिंदु है, नियामक 0 0 हो गया, और ये हो गया a तथा b। e का नियामक मान लीजिए a 0 और b का नियामक 0 b मान लीजिए, और केंद्रक यहाँ हो गया o। केंद्रक को इससे मिलाएंगे, मिला दिए तो सिद्ध कर रहे हैं तीनों का क्षेत्रफल क्या होगा समान होगा। तो केंद्रक का नियामक निकाल लेंगे, माना ओ ए बी अभिष्ट त्रिभुज है जिसका केंद्रक O है, नहीं O न मत मान लीजिए P मान लीजिए, जिसका केंद्रक क्योंकि O ऑलरेडी है P है, तो हमें सिद्ध करना है कि देखिए OPA एरिया ऑफ ट्रायंगल OPA बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल APB बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल OPB, इन तीनों का क्षेत्रफल क्या हो गया बराबर आएगा। एरिया में क्षेत्रफल हो गया, तो चूँकि AR में क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल OPA निकालिए, OPA इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, घेर देते हैं इसे, 1/2 रहेगा पहले बराबर 1/2 रहेगा। देखिए O का नियामक 0 0, फिर A का नियामक A0, फिर A का नियामक A0 और P का नियामक क्या है, केंद्रक का नियामक निकालना होगा, हम छोड़ दिए हैं तो यहीं पे निकालते हैं। आप लोग थोड़ा सा निकाल लीजिए, केंद्रक का नियामक x1 प्लस x2 प्लस x3/3, तो a/3 आएगा 0 प्लस a प्लस 0 a/3 आएगा, और y1 प्लस y2 प्लस y3 b/3 आएगा। चलिए a/3 b/3 हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो OA का नियामक OA, फिर AP का नियामक P का नियामक क्या है a/3 और b/3 है, फिर P का नियामक a/3 और b/3, फिर O का नियामक क्या हो गया 0 0। इसी को हल करना है तो 1/2 आ गया, यह 0 में 0 हो गया, प्लस यहाँ क्या होगा AB/3 - 0 जोड़ यह 0 में 0 आएगा, ठीक है। तो AB कितना हो गया 1/2, AB बाई ये सब 0 0 हो गया, तो AB बाई आ गया कितना
3, तो ए बी बटा क्या हो गया 6 आ गया, ए बी बटा 6 आ गया। इसी प्रकार निकालिएगा तो सबका ए बी बटा 6 आएगा। तो यहाँ लिखिए इसी प्रकार त्रिभुज ए पी बी का क्षेत्रफल बराबर आएगा ए बी बटा 6 और त्रिभुज ओ पी बी का क्षेत्रफल ए बी बटा 6, तीनों का ए बी बटा 6 आएगा। अतः एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए पी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी बी। अतः यही आपको सिद्ध करना है, तीनों बराबर हो गया, सिद्ध हो गया। यही सिद्ध करना, तीनों का क्या होगा, क्षेत्रफल समान होगा। यहाँ पहले आप क्या कीजिएगा, केंद्र का निकाल लीजिएगा, ऐसे क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर तीनों का निकालेंगे, बराबर आएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो इस तरह क्या हुआ, सिद्ध हो गया। यानी यहाँ आपका चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हो गया। इसमें 11 ही क्वेश्चन दिए गए थे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय प्रज्ञा।